एक समय भगवान बुद्ध गृहपति अनाथ पिंडक के घर जाते हैं। वहाँ घर में केवटों के मछली मारने के समान मनुष्यों का उच्च और महाशब्द होता है। भगवान बुद्ध गृहपति अनाथ पिंडक को कहते हैं, अनाथ पिंडक, यह घर में ऐसा शोर किस कारण हो रहा है? अनाथ पिंडक कहता है, भगवान, सुजाता नाम की बहू जो अभी अर्ध कुशल है लाई गई है। वह न ससुर का आदर करती है, न सासू का आदर करती है, न अपने पति का आदर करती है और न भगवान का ही सत्कार, गुरुकार, मान तथा पूजा करती है। तब भगवान ने सुजाता को संबोधित किया, सुजाता, यहाँ आओ। हाँ भगवान, कह भगवान की बात को सुनकर जहाँ भगवान थे वहाँ गई। जा अभिवादन कर एक और बैठ गई। एक और बैठी हुई सुजाता से भगवान ने यह कहा, सुजाते, पुरुषों के लिए 7 तरह की भार्या पत्नियां होती है। कौन सी 7? कसाई के समान, चोरनी के समान, आर्या के समान, माता के समान, बहन के समान, सखी के समान, दासी के समान। सुजाते, इन पुरुषों के लिए 7 तरह की भार्या है, उनमें से तुम कौन हो? भगवान, भन्ते, मैं भगवान के इस संक्षिप्त से कही का विस्तार से अर्थ नहीं जानती हूँ। अच्छा हो भगवान, भन्ते, वैसे धर्म का उपदेश करे जिससे कि भगवान के इस संक्षिप्त के कहे का अर्थ मैं विस्तार से जान जाऊं। तो सुजाते सुनो, अच्छी तरह मन में धारण करो, कहता हूं। सो भार्या प्रदुष्ट चित्त, अहित करने वाली, पर पुरुषों में आसक्त रहने वाली, पति का सदा अनादर करने वाली, धन से खरीदे के समान वध के लिए उत्सुक हो, उस ऐसी भार्या को वधिका यानी कसाईनी कहा जाता है। जो स्त्री पति के शिल्प, व्यापार तथा खेती से प्राप्त किए धन का अल्प मात्र भी नाश करना चाहती है, उस ऐसे स्त्री को चोरिनी कहा जाता है। जो अकरणीय कर्म को करने वाली, आलसी है, बहुत खाने वाली, कटुभाषी, चंड स्वभाव वाली, बुरा जवान देने वाली, उद्योग करने वाले को दबाने वाली हो, उस ऐसे स्त्री को आर्या कहते हैं। जो सर्वदा हित चाहने वाली होती है, माता जैसे पुत्र की रक्षा करती है, वैसे पति की रक्षा करने वाली तथा पति के लाए हुए धन को संभालती है, उस ऐसी स्त्री को माता कहते हैं। जैसे बड़ी बहन छोटे भाई से प्रेम करती है, वैसे अपने पति को गौरव करने वाली, लज्जाशील तथा पति के अनुकरण करने वाली हो, उस ऐसे स्त्री को बहन कहते हैं। बहुत दिनों पर आई हुई एक सखी को दूसरी देखकर जिस प्रकार आनंदित, उल्लासित, प्रमुदित होती है, उसी प्रकार यहाँ भी जो स्त्री पति को देखकर प्रमुदित, उल्लासित, आनंदी होती है और जो कुल की रक्षा करने वाली, शीलवती तथा पतिव्रता हो, उस ऐसी स्त्री को सखी कहते हैं।
मारने, सजा देने और डांटने पर भी जो क्रोध नहीं करती, प्रसन्न चित्त से पति को चाहती है और अक्रोध मैत्री के साथ पति के अनुसार चलती है, उस ऐसे स्त्री को दासी कहते हैं। जहाँ जिसे वधिका, चोरिनी, आर्य स्त्री कहते हैं, वे अपने दुष्चरित्र, कटुता और अनादर से काया छोड़ मरने के बाद नरक में उत्पन्न हो जाते हैं। और जो जहाँ माता, बहन, सखी तथा दासी कह जाती है, वे शील में स्थित बहुत दिनों तक संयमी रहकर काया छोड़ मरने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न होती है। सुजाते, ये पुरुषों के लिए 7 तरह की भार्या है। उनमें से तुम कौन हो? बनते, मुझे आज से भगवान दासी के समान पति के लिए भार्या समझे। ऐसा भगवान बुद्ध ने सुजाता को उपदेश देते हुए अपने ससुर का, अपने पति का, अपने घर में सभी रहने वाले सदस्यों का किस तरह सम्मान आदर करना चाहिए, ऐसा उपदेश दिया। और सुजाता ने भली भांति उस उपदेश को अपने जीवन में धारण किया और अपना संसार सुख से बिताने लगी। भगवान बुद्ध का ये अनमोल ऐसा उपदेश है। आज इस संसार में इन 7 प्रकार की स्त्रियों को हम देखते हैं। भगवान का ये उपदेश सुनकर हमें भी अपने जीवन में इस उपदेश को धारण करना चाहिए और हमारा जो संसार है, उस संसार को सुखी और समृद्धि की ओर ले जाना चाहिए। इसी बात को रखते हुए यही देशना को संपन्न करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। नमो बुद्धाय।